प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अगर ऋषि मुझसे प्यार नहीं करता तो मुझे जिंदा ही नहीं रहता। ऋषि बेटा, मैं आज सुबह ही तुमसे पूछने वाला था जब मुझे राहुल ने बताया कि तुम किसी साइकियाट्रिस्ट को कांटेक्ट कर रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तू साइकियाट्रिस्ट को कॉल कर रहा है? मैं पागल हो गया होता था। ऋषि, प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। ऋषि, दरवाजा खोलो। तुमको डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब भी समझ में नहीं आता। क्या है? मैं भी यही जानना चाहता हूं कि क्या है। देखो ऋषि, बात को छुपाने का भी कोई मतलब नहीं है। डैड, मैं कोई बात नहीं छिपा रहा। तो फिर ये साइकियाट्रिस्ट का चक्कर क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या हम लोग बेवकूफ नजर आ रहे हैं? बाप हूं तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता है कि मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम है। देखो बेटा, देखो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज शेयर विद मी। हम लोग बैठ के उसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज। इस वक्त आप यहां से चले जाइए। नहीं जाऊंगा मैं। सुना तुमने? नहीं जाऊंगा मैं। और क्यों जाऊं? मेरा बेटा मेरी पीठ के पीछे साइकियाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट ले रहा है, तो ये जानने का मेरा पूरा हक है कि मेरे बेटे को प्रॉब्लम क्या है और किसकी वजह से। सही कह रहा है रसिक। आखिर तू बताता क्यों नहीं? नहीं बताएगा ये बापूजी। बापूजी आपके होते हुए बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि आप हर्ट हो जाएंगे ना। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ वो सुबह है। अब इस बात में सुबह कहां से आई? अगर नहीं आती तो बहुत अच्छा होता। मेरे एमबीए बेटे को मास्टर बना के रख दिया है उस सुबह ने। क्या था वो? क्या था वो? पहाड़े। स्टार्ट नहीं थी, एंड कर दिया इसके सपनों का। अगर मेरा बस चले ना तो उस सुबह को इसी वक्त इस घर से धी एंड कर दूं। ये क्या बकवास कर रहा है रसिक? ऋषि बेटा, तू बता ना, ये साइकियाट्रिस्ट का चक्कर क्या है? क्यों गया था तू साइकियाट्रिस्ट के पास? देखिए प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे कुछ वक्त यहाँ अकेले रहना है। डांटता वही है जो दिल के सबसे करीब होता है। क्या पता लाडूबा क्या बोल रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कपड़े तुझे पहनने हैं, देखने के लिए नहीं दिए हैं मैंने। वो क्या है ना लाडूबा, मैंने इतने महंगे महंगे मस्त मस्त कपड़े अपनी जिंदगी में कभी नहीं पहने। अरे पगली, आज के बाद तुझे रोज ऐसे ही महंगे महंगे कपड़े पहनने हैं। कैसे कपड़े? मस्त मस्त। लाडूबा, कैसी लग रही हूँ मैं? कुछ तो बोलिए ना, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? अच्छी तो लग रही हो, लेकिन और भी अच्छी लग सकती हो। यहाँ आओ, चलो बैठो। अरे नहीं 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 लाडूबा, ये सब मत लगाइए। चुप, आवाज नहीं करना। ना 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 लाडूबा, ये तो बिल्कुल मत लगाना। उस दिन आपने देखा ना, सब लोग कैसे हंस रहे थे मुझ पर। तो क्या हुआ? मेरी वजह से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है तो सुबली को ये भी मंजूर है। ये कौन बोला था? तो फिर अगर किसी के चेहरे पर हंसी आती है तो आप ऋषि कुमार की बात कर रही हो ना? ठीक है, लगाइए, बहुत सारा लगाइए, बहुत सारा। हाँ लगाइए लगाइए। देख कितनी सुंदर लग रही। अब रोज ऐसे ही तैयार होना, तेरे मास्टर साहब एकदम खुश हो जाएंगे। सच लाडूबा, मास्टर साहब बहुत खुश हो जाएंगे ना? तू खुद ही पूछ ले।
कपड़े, और ये देखो नई चूड़ियां, और ये बिंदी भी लगाई है मैंने, और हाँ आज तो मैंने लिपस्टिक भी लगाई है। तुम उस दिन बहुत हंसे थे ना मेरी लिपस्टिक देखकर, हाँ? आज मैंने वापस लगाई है। ए ऋषि कुमार, जब मेरे नानू गए थे तब जैसे मेरा रोना जरूरी था ना, वैसे आज तुम्हारा हंसना जरूरी है। छीन ली हमारे बेटे की जिंदगी उस जाहिल लड़की ने। लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है मेरी? कल तक मेरा बाप नहीं सुनता था, आज मेरा बेटा नहीं सुन रहा है मेरी। कुछ कहा ऋषि ने? वो इतने टेंशन में क्यों है, इतना दुखी क्यों है, कुछ बताया? हाँ बताया ना, उसने बताया मुझे, बताया कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। पर बकुला तुम्हें बताओ कैसे छोड़ दे उसे? कैसे हमारे जीते जी हमारी आंखों के सामने उसे पल पल मरता देखूं मैं? क्या क्या सोचा था ऋषि की? कल उसका बर्थडे है। इतने सालों के बाद वो अपना बर्थडे हमारे साथ मनाएगा, और वो इतना दुखी है। कैसे क्यों ना हम उसका बर्थडे कुछ स्पेशल तरीके से मनाएं, जिससे वो अपनी सारी टेंशन, अपने सारे दुख भूल जाए। हाँ, क्यों ना हम सबसे पहले उसे विश करें। वैसे तो सबको उसका बर्थडे याद होगा, लेकिन हमारा उसे पहले विश करना शायद उसे अच्छा लगे। ठीक कह रही हो बकुला, शायद हमारे ऐसा करने से वो खुश हो जाए, उसकी खोई हुई हंसी वापस आ जाए। लाडू, 12 बजने वाले, लगता है सब लोग सो रहे हैं, हम दोनों ही जाग रहे हैं, इसलिए हम दोनों ही होंगे जो सबसे पहले ऋषि को बर्थडे विश करेंगे। 12 बजने में कितना वक्त है? 5 मिनट। क्या टाइम हो रहा है? 12 बजने में 3 मिनट बाकी है। चलिए ना, पहले ही चलते हैं। मैं जाके उसे गले लगा लूंगी और ढेर सारा आशीर्वाद दूंगी, उसके सारे दुख दर्द ले लूंगी। 2 मिनट बाद जाएंगे, 12 बजने में अभी 2 मिनट बाकी है। ठीक 12 बजे जाएंगे, ठीक है? अरे जल्दी आओ ना, 1 ही मिनट बचा है। हमेशा ना तुम लेट कर देते हो। धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया और जाग गए ना तो ऋषि को सबसे पहले बर्थडे विश करने का प्लान तुम्हारा फ्लॉप हो जाए। नो चांस। इला पारेख एक प्लान बनाए और वो फ्लॉप हो जाए, इम्पॉसिबल। 30 ही सेकंड बचे, इला पारेख। करते रहो प्लान, करते रहो, मगर ऋषि को सबसे पहले बर्थडे विश तो मैं ही करने वाला हूं। अब आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, मैं भी आपके प्यार के बिना जिंदा नहीं रह सकती। इतनी रात को कौन आ सकता है? 5 4 3 2 1 चले? हाँ चलो। हैप्पी वाला बर्थडे है ऋषि कुमार का, हैप्पी वाला बर्थडे है मेरे मास्टर साहब का, दादाजी की तरफ से और घर में सबकी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी वाला बर्थडे। ये आवाज तो ऋषि के रूम से आ रही है। चलो। इला पारेख, लगता है तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। नहीं, अब चलो। अरे हम सब तो यहाँ हैं, तो ये थाली कौन पीट रहा है?
सुबह है। अरे वाह सुबह बेटा, तुम तो हम सबसे चैंपियन निकली। हाँ, सबसे पहले तुमने ऋषि को विश कर दिया। हाँ तो आज मेरे मास्टर साहब का हैप्पी वाला बर्थडे है ना। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम भी हमारे बेटे को हैप्पी वाला बर्थडे विश कर लें। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेटा, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, लंबी उम्र मिले। अरे भाई थोड़ा बहुत हमारे लिए भी बाकी रखो। ए बॉडी, कौन यार, थोड़ा तो हंस दे। That's like my son. वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। अरे आप लोग खड़े क्यों है? 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ऋषि, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो चलो, अभी सबने विश कर लिया ना, बहुत रात हो गई है, इसे भी सोने दो। हाँ सुनो सुनो, चल चल। हैप्पी बर्थडे एंड गुड लक बेटा। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? मैंने थैंक यू कहा। जाओ। भाई मैंने तो सोचा था कि सबसे पहले हम ही ऋषि को बधाई देंगे। हाँ बा, हम लोग ने भी ऐसे ही सोचा था, पर उस सुबह ने हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया। पर ये पूरा प्लान तुम्हारी अकेली का था। आओ सुबह, ऋषि भाई के रूम में जाकर उन्हें सबसे पहले विश करके बहुत इतरा रही हो ना तुम। पर तुम देखना, सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट ऋषि भाई को मैं ही दूंगी। हाँ वो तो है हीला बहू, लेकिन इस साल तो बाजी सुबह ने मार दी। सुबह बेटा, ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज ऋषि का जन्मदिन है? अरे आप ही ने तो बताया दादाजी। मैंने? कब? वो आप और लाडूबा बात नहीं कर रहे थे ऋषि कुमार के जन्मदिन के बारे में, तब। ओह, यानी हम बताते रहे और तुमने थाली पीट कर ऋषि को बधाई भी दे दी है? तो कैसे नहीं करती दादाजी, मेरे मास्टर साहब का जो जन्मदिन है उन्हें खुश करने का मौका मैं कैसे छोड़ती। और तुमने एक माँ का हक छीन लिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि ऋषि इतने सालों के बाद यहाँ इंडिया में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा और उसे सबसे पहले विश करने का हक उसकी माँ का होता है। काकी, इस सब के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं, गलती हो गई, आई सॉरी। हाँ अरे नहीं नहीं सुबह बेटा, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बस ऋषि के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहती थी ना। हाँ बेटा, और अगले साल तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ थाली लेकर। पर इस साल का क्या बापूजी, आपने देखा नहीं ऋषि का चेहरा किस कदर उतर गया था। किसी को हैप्पी बर्थडे विश करने से उसकी जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं आती, ये ऋषि का चेहरा देखकर आज पता चला। दादाजी, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ऋषि खुश हो जाए और उसका बर्थडे भी एंजॉय करे। हाँ हाँ, मुझे
को मिलकर ना ऋषि भाई के साथ कोई अच्छे से रिजॉर्ट में जाना चाहिए। नहीं हीला भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसको उसकी फेवरेट कार गिफ्ट करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं सोच रही थी हम उसे क्रूज पे भेजते हैं एक वेकेशन के लिए। टोबी टफोड़, तू क्या स्पेशल तोहफा देने वाली है मास्टर साहब को? इसके बारे में तो तूने सोचा ही नहीं। अभी देर नहीं हुई, अभी सोच लेती हूँ। अरे हो गई सारी तैयारियां? आ गए सब लोग? कहाँ है भाई? बर्थडे बॉय कहाँ है? वो नहीं आया। नहीं आया? बकुला बहू, जी पा, ऋषि कहाँ है? वो अपने कमरे में है बा। मैं गई थी उसे बुलाने के लिए, पर वो किसी के साथ बात नहीं कर रहा, बस गुमसुम परेशान अपने कमरे में बैठा है। मुस्कुराहट तो जैसे उसके चेहरे से गायब ही हो गई है। मम्मी जी, तो फिर हम दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत से ये केक बनाया है, इसे काटेगा कौन? वही काटेगा जिसके लिए बनाया है। मैं जाता हूँ और उसको मना कर ले आता हूँ। वहां तक तुम लोग सब तैयारी करके रखना। हाँ, हम सब मिलकर खूब धूम मचाएंगे। हाँ। फोन बज रहा है बेटा, उठा ले। क्या करो फोन उठा के दादाजी? भाई बर्थडे विश करने के लिए फोन, एक दो बार नहीं उठाऊंगा तो वो लोग मैसेज छोड़ देंगे। क्योंकि वो लोग हैं, तेरे अपने नहीं। तेरे अपनों को तू 2 बार क्या 2 करोड़ बार भी इग्नोर करेगा ना, तो भी वो वहीं खड़े रहेंगे तेरे इंतजार में। चल बेटा, बाहर भी तेरे अपने हैं जो तेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं दादाजी, इस साल मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं वहां आकर करूंगा क्या? सब लोग जानते हैं मैं खुश नहीं हूं, और जब उनके चेहरे पर ये साफ साफ दिखता है ना, तब मुझे और गिल्टी फील होता है। तू बाहर चल, उनसे मिल, केक काट, तो सबको अच्छा लगेगा। नहीं दादाजी, मुझसे नहीं हो पाएगा। देख बेटा, खुशियों का एक अनोखा लॉजिक है। बांटने से बढ़ती है, और जो बांटता है ना, उससे डबल मिलती है। जन्मदिन हर साल आता है, लेकिन गया हुआ जन्मदिन वापस नहीं आता है बेटा। थैंक यू। नो सेलिब्रेशंस दिस ईयर। बस फैमिली के साथ केक कटिंग। थैंक यू। लो, केक भी आ गया, पर ऋषि भाई कहाँ है? अरे बकुला बहू, मत करो इतनी चिंता। तुम्हारे बापूजी गए हैं ना, अब देखो ऋषि को लेकर वो आते ही होंगे। आते ही होंगे नहीं लाडूबा, आ गए। हा? वैसे मानना पड़ेगा, क्या विश्वास है आपको अपने पति पे। कितना कॉन्फिडेंस से कहा आपने आते ही होंगे। चल। Hi everybody, here comes our birthday boy. हाँ। बड़ी देर कर दी, मेहरबान थे आप। और नहीं तो क्या बेटा, चल केक देख, तेरा इंतजार कर रहा है। हाँ ऋषि भाई, ये लीजिए आपका बर्थडे गिफ्ट। बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच, ईला और रविश की तरफ से। आपको पता है ये गिफ्ट ना बहुत स्पेशल और बहुत यूनिक है।
हाँ, इसमें एक ही सुई है। और ये मेरी तरफ से गिफ्ट वाउचर, जहां मन करे इनकैश करवा लेना। आओ लाडू। ये मेरी और लाडू की तरफ से तुम्हें सोने की चेन विद गणपति बापा। गणपति बापा तुम्हारे सारे विघ्न हर देंगे। और बेटा, ये हम दोनों की तरफ से अलास्का क्रूज। आराम से घूम के आ, फिर फ्रेश होकर अपने ड्रीम्स पर कंसंट्रेट करना। पर इन सब चीजों की क्या जरूरत है? शट अप। 1 साल बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे से भी बड़ा हो गया है तू। लाडू, ये कुछ सुना सुना ऐसा नहीं लगता है? यही तो मैं रसिक से कहता हूँ। बाप, आज बहुत ठीक है तो चलो। अरे चल। ऐसे कैसे बेटा? देख, अभी तो केक भी काटना है। अरे ऋषि बेटा, थोड़ा सा मुस्कुरा दे, थोड़ा सा हंस दे और फिर केक काट। ऋषि पारेख कौन है? मैं, बताइए। मिस्टर ऋषि पारेख, आपके पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकर आओ।